परशुराम संवाद का पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे और कल जो पढ़ा था उसके आगे से मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए किस तरह से लक्ष्मण और महामुनि परशुराम का जो वार्तालाप हो रहा है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं जो जितना कुछ कह रहे हैं वो चुपचाप सुन रहा हूँ और अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। आगे देखिए, आगे की पंक्तियां क्या कहती हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापो अब कीरत हारे, मारतम पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ धनुबान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहे, क्षमौ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब देखिए क्या होता है कि सुर होता है आपके देवता, महिषुर होता है आपके ब्राह्मण, हरिजन होते हैं भगवान के भक्त, अरु होता है और गाय होता है गाय। हमरे यानी हमारे, कुल यानी वंश, इन यानी इन, पर यानी पर, ना यानी ना, और सुरा यानी शौर्य प्रदर्शन करना। तो देखिए किस तरह से हम बोलेंगे कि लक्ष्मण कह रहे हैं महामुनि परशुराम से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कि हे महामुनि परशुराम, हमारे कुल के अंदर एक तो देवताओं पर दूसरा ब्राह्मणों पर, एक तो देवता पर दूसरा ब्राह्मणों पर, तीसरा भगवान के भक्तों पर, हरिजन यानी भगवान के भक्त, तीसरा भगवान के भक्तों पर, और अरु यानी और गायों पर कभी भी अपना शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है, अर्थात उनके ऊपर वीरता कभी नहीं दिखाई जाती है। फिर से देख लीजिए एक बार कि हे महामुनि परशुराम, हमारे वंश के अंदर, हमारे कुल के अंदर एक तो किन पर, देवताओं पर, दूसरा ब्राह्मणों पर, तीसरा भगवान के भक्तों पर और गायों के ऊपर, इनके ऊपर कभी भी शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है, अर्थात इनके ऊपर कभी भी वीरता दिखाई नहीं जाती है। बधे पापो अब कीरति हारे। देखिए अब किस तरह से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि बधे यानी बध, पापु यानी पाप, अब कीरत यानी अपयश, हारे यानी हार कर, मारतो यानी मार दो, पा यानी पाँव में, परे यानी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे यानी तुम्हारे। किस तरह से बोला है कि इसीलिए उन्होंने पहले तो अपनी कुल की विशेषता बताई है कि हमारे कुल में क्या क्या विशेषता है, हमारे कुल की क्या क्या परंपरा है, कि हमारे कुल में ऐसा ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसके विपरीत करता हूँ हे महामुनि परशुराम, इसीलिए हमारे कुल की ये विशेषता है, हमारे कुल की ये परंपरा है, इसीलिए आप एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण है तो यदि मैं आपका वध करता हूँ, आप एक ब्राह्मण है ये बात मैं भली भांति जानता हूँ, इसीलिए यदि मैं आपका वध करता हूँ तो वध करने के कारण मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा, मुझे पाप भोगना पड़ेगा, मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण का वध करने का मतलब है कि इंसान को पाप भोगना ही है। फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि अब कीरति हारे, और यदि आपसे युद्ध करता हूं और युद्ध में मैं ये सोच कर कि नहीं आपको जिता दूं, है ना, और मैं हार जाता हूं, यदि मैं आपसे युद्ध करता हूं और युद्ध में यदि मैं आपको जिता देता हूं और मैं स्वयं हार जाता हूं, तो इस संसार के अंदर मुझे अपयश का भागी बनना पड़ेगा, यानी मेरी अपकीर्ति होगी, चारों तरफ मेरी निंदा होगी, मुझे अपयश मिलेगा। इसीलिए मारतम पा परई तुम्हारे, इसीलिए हे महामुनि श्रेष्ठ, यदि आप मुझे मार भी देते हो, आप मेरा वध भी कर देते हो, तब भी मुझे आपके चरणों में, आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा आपके कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो कुल की परंपरा, कुल जो है उनकी, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनकी परंपरा क्या है, यदि परंपरा के अनुचित कार्य वो करते हैं तो उनको किस किस चीज का
भागी बनना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें भोगनी पड़ेंगी, इसलिए वो किस तरह से विवश है, तो वो अपनी विवशता का व्याख्यान करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं। अब आगे देखिए, फिर वापस महामुनि परशुराम का और व्यंग्यवाणी में उनका और अनादर करते हुए लक्ष्मण के मतलब जबरदस्त बहस चल रही है। वो लगातार व्यंग्य बाणों से एक वाणी ही ऐसी, देखिए एक तो इंसान शस्त्र चला रहा है, शस्त्रों से घायल कर रहा है, दूसरा किसी इंसान की वाणी ही ऐसी होती है कि उसे शस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपनी वाणी से ही दूसरे को घायल कर देता है। तो दोनों की धुआंधार बहस चल रही है और बढ़ती ही जा रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं है। तो आगे देखिए क्या होता है, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। कोटि यानी करोड़ों, पुलिस यानी कठोर, सम यानी समान, वचन यानी वचन, तुम्हारा यानी तुम्हारा, व्यर्थ यानी व्यर्थ, धरऊ यानी धरते हो, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी आपका कुल्हाड़ फरसा। तो आगे उन्होंने कहा है जो लक्ष्मण है कि क्या करते हुए, महामुनि परशुराम का और अपमान करते हुए, उनके ऊपर और व्यंग रूपी वाणी से बरसात करते हुए, व्यंग रूपी वाणी जो उनकी बाणों को छोड़ रही है उसकी बरसात करते हुए वो कह रहे हैं कि हे महामुनि परशुराम, आपकी जो ये वाणी है ना, आप जो ये मृदु वचन जो बोल रहे हैं ना, आपकी जो ये वाणी है ये करोड़ों वज्रों के समान है, ये करोड़ों कठोर वज्रों के समान है। पुलिस होता है कठोर। हे महामुनि परशुराम, आपकी जो ये वाणी है, आपके जो ये वचन है, आप जो इतना मीठा इस बड़ी सभा के अंदर जो बोल रहे हैं ना, ये वाणी आपकी करोड़ों कठोर वज्रों के समान है, यानी हथियारों के समान है। तो आप बिना बात ही अपने कंधे पर इस धनुष बाण को और अपने हाथ में इस कठोर कुल्हाड़े को बिना बात ही रख रहे हैं। आपकी तो वाणी से ही लक्ष्मण घायल हो जाएगा, अर्थात उससे ही मर जाएगा। तो बिना बात ही इसे रखने का आप क्यों परिश्रम कर रहे हैं? आप बिना बात ही अपने हाथ में इस कठोर कुल्हाड़े को और अपने कंधे पर इस धनुष बाण को रख रहे हैं। आगे देखिए, जो बिलो की अनुचित कयऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखिए, जो यानी जो, विलोकनी यानी देखना, अनुचित यानी अनुचित, कयो यानी कहना, क्षमऊ यानी क्षमा, महामुनि यानी महामुनि, धीर यानी धैर्य धारण करना, सुनी यानी सुनना, सरोष यानी क्रोध, भृगवंशमणि यानी भृगुवंश की शिरोमणि महामुनि परशुराम, बोले यानी बोलना, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गंभीर रूप से। आगे देखिए किस तरह से बोला है उन्होंने कि लक्ष्मण कह रहे हैं इसीलिए हे महामुनि परशुराम, हे महामुनि परशुराम, मैंने आपके इस सरासन को देख करके, यानी आपके हाथ में इन चीजों को देख करके, क्या चीजें, एक तो धनुष्मान को देख करके, एक कठोर कुल्हाड़े अर्थात फरसे को देख करके, मैंने आपके हाथ में इन चीजों को देख करके यदि आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो, आपसे कुछ अनुचित अपशब्द कह दिया हो, तो हे महामुनि श्रेष्ठ, आप धैर्य धारण कीजिए, आप धीरज धारण कीजिए, है ना। आगे नीचे वाली पंक्ति में देखिए, सुनी सरोष भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जैसे ही लक्ष्मण ने उनसे इतना सब कुछ कह दिया, जैसा क्रोध में उन्होंने महामुनि परशुराम ने कहा, वैसे ही जवाब लक्ष्मण ने दे दिया। और देने के बाद वो ये और बोल रहे हैं कि यदि मैंने आपके हाथ में इस कठोर कुल्हाड़े को देख करके और इस धनुष्बाण को देख करके आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो, तो हे महामुनि श्रेष्ठ, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप धीरज धारण करिए, आप धैर्य धारण कीजिए, है ना। तो नीचे इन शब्दों को सुन करके महामुनि परशुराम और क्रोधित हो गए और उनका क्रोध भड़कने लग गया, और क्रोध से कंपित होते हुए वो बोलते हैं कि सुनी सरोष भृगवंश मणि, यानी महामुनि परशुराम लक्ष्मण के मुख से इन व्यंग वचनों को सुन करके, लक्ष्मण के मुख से इन व्यंग वचनों को सुन करके भृगुवंश की शिरोमणि महामुनि परशुराम पूरे क्रोध सहित गंभीर वाणी में,
पूरे क्रोध सहित गंभीर वाणी में लक्ष्मण की जो बातें लक्ष्मण ने कही है उसका उत्तर देते हुए आगे कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं ये नीचे वाले आपकी जो संवाद दे रखा है, नीचे जो चौपाई दे रखी है उसके अंदर आएगा। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से किस किस तरह से अलंकार का प्रयोग हो रहा है। जब अपन रस पढ़ेंगे तो उनको निकालेंगे, इस वजह से निकालते रहिएगा, नोट्स लगातार बनाते रहिए। और यदि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप देख रहे हैं, आपने स्कूल से जो एक मैसेज आया है उस मैसेज को आपने देख लिया होगा कि स्कूल बहुत जल्द आपके मतलब रीओपन हो जाएगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, पढ़ाया नहीं जाएगा दोबारा, फिर वापस बोल रही हूँ, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्लास के अंदर। जितना रह गया है उतना जैसे उनको यहाँ बताया जाएगा, ऑनलाइन तो चलता रहेगा आपका, लेकिन क्लास में फेस टू फेस टीचर के आगे बैठना और चीज़ को समझना एक बात अलग ही होती है। मोबाइल पे बच्चे, हमें पता है आप लोग कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, तो इस कारण से आप वीडियो तो सुनते जाइए ध्यान से, जो क्लास में प्रॉब्लम होंगी आपकी थोड़ी बहुत और, तो वो सॉल्व आपको करवा दी जाएंगी। नोट्स लगातार कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि पूरी बातें बुक के अंदर नहीं लिखी होती हैं। अगर आप छोड़ते जाओगे, पूरा नहीं लिखोगे, तो फिर क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन भी करते जाइए जितना कोर्स हो गया है, क्योंकि ऐसे वक्त बहुत जल्द आएगा आपका। और जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे नोट्स भी बनाते हुए जाइए और लगातार अपना रिवीजन करते जाइए। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट